प्लीज उस स्लम एरिया में मत जाना। मेरे सामने हाफ मर्डर और क्या ही बोलूं, फुल मर्डर भी हुआ है। तो हेलो एवरीवन, इट्स मी आर्शी एंड आई एम बैक अगेन विद लिटिल अपडेट। काफी सारे कमेंट्स मैंने देखा कि आपका फोन कहाँ है, मिला या नहीं, जो गुम गया था। एंड सेकेंडली जो मैंने हॉरर स्टोरी सुनाया था उसका भी कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है। कई सारे अपडेट्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं आईफोन की ओर, जो कि गुम चुका था और उसको अभी 11 दिन हो चुके हैं गुमे हुए। पहला अपडेट आईफोन के बारे में ये है कि जब भी आप फोन खरीदते हो ना, तो जो बॉक्स रहता है जो फोन के साथ मिलता है बेसिकली, उसमें एक टोल फ्री नंबर रहता है। तो आईफोन के बॉक्स में भी एक टोल फ्री नंबर था जिसको मैंने कॉल करा, जो कि बेसिकली हमारी बात हो सकती है कस्टमर केयर से। और उन्होंने कहा कि आपने पहली गलती ये की है कि आप अपना एप्पल आईडी का पासवर्ड एंड्रॉयड वाले फ़ोन से उसको रीसेट करने की कोशिश कर रहे थे। पहली गलती, ठीक है। अगर मैं एप्पल के फ़ोन से ही करती तो शायद मेरी आईडी मुझे मिल जाती और जल्दी से मैं ट्रैक कर पाती, पर वो मेरी गलती हो गई जिसके कारण मुझे वेट करना पड़ रहा। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास एक्सेस तो होता है, जैसे कि एप्पल आईडी मेरे को पता है, तो उसका पासवर्ड वगैरह एक्सेस वगैरह वो मुझे दे सकते थे, पर वो नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो अलाउ नहीं करती बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी रीज़न, और बोल सकते हैं मिसयूज़ भी कर सकते हैं काफ़ी लोग इसके लिए। हमारी गवर्नमेंट है वो अलाउ नहीं करती है। बाकी दूसरी कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो अमेरिका या कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ करती है ये चीज़, कस्टमर केयर ही सॉल्व करके दे देता, बट बिकॉज इंडिया अलाउ नहीं करती हमारी गवर्नमेंट, तो ये चीज़ फ्लॉप हो चुका है। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन से मैंने कोशिश करा रीसेट करने की पासवर्ड, इसलिए वो अभी कुछ टाइम के लिए वो लॉक हो चुका है। अभी मेरे को ऑलमोस्ट लग सकते हैं 11 दिन, तो 11 दिन तक मैं अपना आईडी पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकती। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट कि कब 11 दिन गुजरे और आज मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर भी काट लूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ। बिकॉज क्योंकि उनको भी प्रेशर होना चाहिए, बनना चाहिए कि हाँ चलो गुम गया, वरना फिर बोलेंगे अरे यार गुम गया, आ ही नहीं रही है, चलो रख लेते, या कुछ भी हो सकता है ना। उनका क्या भरोसा, वो लोग खोज पड़ताल शुरू ही ना किए, ऐसा भी हो सकता है। मेरा सामान गुमा तो ऑब्वियसली मुझे जाके पूछना ही चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जाऊँ। अदर देन दैट, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे हम उस लड़की के बारे में, उसके बारे में काफ़ी लोग जानना चाह रहे कि क्या वो लड़की आपको बताई नहीं बताई, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, तो वो मैं पढ़ने वाली हूँ। आईफोन के बारे में ये भी पता चला है कि जिस इलाके में वो घुमा है वहाँ के लोग मर्डरर्स हैं। तो ठीक है, कमेंट सेक्शन अभी पढ़ते हैं। एहसास कह रही है, प्लीज आर्शी मेरे मैसेज को पढ़ना। जिस एरिया में आप गए थे वो एरिया बहुत ही खराब है। मैं प्रॉपर तेली बांदा से हूँ पर अब वहाँ नहीं रहती। प्लीज उस स्लम एरिया में मत जाना। मेरे सामने हाफ मर्डर और क्या ही बोलूं, फुल मर्डर भी हुआ है। समझ रही हूँ, जो मैं फर्स्ट वीडियो में मैं बोली थी जब आईफोन गुमा था, जब हम उस एरिया में गए थे, तब उस भैया ने भी बोला था कि यहाँ पे मर्डर वर्डर होता है, हम चारों यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, तो आप पुलिस कंप्लेन ही करो, वही बेटर रहेगा। आपको याद है वो क्लिप? अगर नहीं देखे हो तो वो फर्स्ट वीडियो जब आईफोन गुमा था वो वाला देख कर आओ। इसने हाफ मर्डर होते हुए भी देखा है और फुल मर्डर होते हुए भी देखा है। समझ रहे हो, अभी के टाइम में भी ये सब हो रहा है। लोगों ने भी ये बोला है कि वहां पे मर्डर वगैरह होता है उस एरिया में, एंड उस एरिया में मत ही जाना सिस्टर। और हाँ, वहां की जो पर्सन मीन्स प्रिया की बातों में सोच समझ के बिलीव करना। यार कैसे बताऊं, उधर के लोग बहुत फ्रॉड हैं। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि वो प्रिया जिस लड़की के बारे में मैंने बताया था, वो लड़की मेरे को रिप्लाई ही नहीं करी। सबसे पहले उसने बताया कि हाँ यहाँ पे वो लड़का रहता है, उसका एड्रेस दिया, हर चीज़ दिया। कॉल करा था उसे, तब भी वो बोल रही थी कि हाँ अब वो जो बस्ती में हम गए थे वहाँ नहीं रहता, कहीं और रहता। पता नहीं वो गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, क्या कर रही थी, उसकी रिलेटिव है या उसको पर्सनली जानती है, आई डोंट हैव नो आइडिया। बताऊँ, उधर के लोग बहुत फ्रॉड हैं। मैं आपको अपनी छोटी बहन समझ के बोल रही हूँ। मैं आपको कल भी बोलने वाली थी, पर आप ट्रस्ट करोगे नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। देखो, तो फिर क्या कहते हैं ना, ये गॉड का एक इशारा है, कह सकते हैं कि क्या कहूँ मैं। थैंक यू फॉर दिस मैसेज। सुंदरम भगत कह रहे हैं, आर्शी जी आपकी स्टोरी से यही पता चल रहा है कि प्रिया गर्लफ्रेंड है या फिर थी उस चोर की। अब उनके बीच कुछ लड़ाई है, इसलिए वो लड़की चोर की बस्ती में जाने से बेसिकली घबरा रही है। और सीसीटीवी फुटेज उस लड़की ने दिखाया होगा उस चोर को, और धमकी दे रहा होगा वो चोर बेसिकली प्रिया को, या तो ये लड़की पक्का फ़ोन दिलवा देगी।
या तो फिर हो सकता है मिसलीड कर रही है। मेरे को भी यही लगा था कि फ़ोन ये दिलवा देगी, बट जिस हिसाब से उसका बिहेवियर, रिप्लाई नहीं करी उसके बाद, तो मुझे लगता है कि शायद अब ये मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता है प्रिया वाला। श्वेता कह रही है कि लड़की अगर जेन्युइन होती तो डायरेक्ट आपकी कांटेक्ट करा देती अपने फ्रेंड्स के थ्रू, क्योंकि गांव के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। एग्जैक्टली मुझे डाउट हो रहा है उस लड़की की बात करने के तरीके से, बट कोशिश करते रहो। हाँ, मुझे भी डाउट हुआ 2 मिनट के लिए। शुरू में तो मेरे को भी लग रहा था कि हाँ वो लड़की सच में हमारी हेल्प करना चाहती है या फिर बात करा देगी। ये मैंने उससे पैसे वैसे की भी बात करी कि कुछ पैसे ले लेना और हमें मतलब कि बात करा दो या हमें दे देना, पर पता नहीं वो लड़की घबरा रही है, पता नहीं उसका कोई रिश्तेदार है वो, या पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो इनफैक्ट यही चाह रही थी कि हमारी जो आपस की बात है वो आपस में ही सॉल्व हो जाए, अगर वो उस लड़के को जानती है, पर उसने डायरेक्टली डिनाई ही कर दिया। पता नहीं वो लफड़े में नहीं पड़ना चाहती क्या नहीं है, और अगर उसकी गर्लफ्रेंड भी अगर होती या रहती तो भी वो मतलब बोल सकती थी, क्योंकि उसने डायरेक्ट उस दिन बोला था कि बोलना प्रिया का बैग है, बोलना वो लड़का दे देगा। उस दिन भी जब मेरी कॉल पे बात हुई थी ना, तब भी वो खुद से इंसिस्ट कर रही थी कि वो वहाँ नहीं रहता है, वो अब उस प्लेस में रहता है, मैं अपनी दोस्त से बात वगैरह कर रही हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि सही है गलत है या मेरे को मिसलीड करना चाह रही थी। तो मेरे को अभी तक नहीं पता चला। एक गलती हो गई कि जब जिस दिन मैंने उसको कॉल किया था तब उस समय मेरा डीपी था 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, जो सिल्वर प्ले बटन बोल सकते हैं। सो आई डोंट नो मैं ऐसे रिवील क्यों कर रही हूँ, पर यस हमारा सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। तो वो वाली डीपी लगी हुई थी। सो या शायद उसको देख के वो सर्च वगैरह करी होगी या फिर घबरा गई होगी, आई डोंट नो। मेरे को तो कुछ आइडिया समझ ही नहीं आ रहा, मतलब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। हमारे झारखंड कह रहे हैं अगर वो लड़की इनोसेंट है तो फिर आप क्या करिए, अच्छा थोड़ी लगेगा उसको। आपको शायद ये वीडियो पब्लिश नहीं करना था, मैंने उस पर थोड़ी ना इल्ज़ाम डाला भाई। मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर वो चाहती है तो हमारी हेल्प कर दे। मैंने ना उसका नाम रिवील किया, ना कुछ, ना फेस, कुछ भी नहीं। मैं चाहती तो कर सकती थी, चाहती क्या, मैं रिवील क्या करती, मैं उसको डायरेक्ट थाना ले जाती ना, पूछती कि इसको पता है भाई पूछताछ करो, ऐसा बोलती ना मैं। क्या बात कर रहे हो आप। अगर जरूरत पड़ी तो यस हमें ये करना पड़ेगा। एनी कह रही है कि आपसे जितना हो रहा है कोशिश करो, बट उस लड़की की बातों पर ज़्यादा यकीन ना करो। देखो, और कहीं मिलने बुलाते हैं या फिर लेने बुलाते हैं तो अकेले मत जाना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्यूट सिस्टर, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। मतलब इतने सारे कमेंट्स देख के ना बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है, और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो ना, मेरे को देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इतना सोच भी नहीं पाती जितना आप लोग सोच भी पा रहे हो। पता है, ये कमेंट्स पढ़ के ना याद आता है या ध्यान आता है कि अच्छा हाँ सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, या हाँ सही बात है, सही बोल रहे हैं ऐसा। मतलब क्योंकि ना जिसके साथ होता है उसका माइंड सच में काम करना बंद हो जाता है। बट आप लोग की वजह से काफ़ी कुछ मेरे को सीखने को भी मिल रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आईफोन का कुछ यही अपडेट था, एंड लेट्स सी आज मैं जाती हूँ, सोच रही हूँ कि आज मैं थाना वगैरह हो आऊँ, एंड क्या होता है, क्या अपडेट है देखते हैं। और टाइम टू टाइम मेरे को जाना पड़ेगा। प्रे करो कि मतलब कुछ मेरे फ़ोन के साथ ना हुआ हो, एंड वो सही सलामत हो कहीं पे भी हो। उसके अलावा अब बात करते हैं स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में। काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को, डीएम्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम में कि हमने भी एक्सपीरियंस करा है, एंड सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। पर मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मतलब यहाँ पे कंधे पे मतलब ऐसा कुछ बैठा हुआ सा, ऐसा फील हो रहा था, कुछ शैडो सा, तो ये चीज़ बहुत लोग भी एक्सपीरियंस करिए, मतलब सेम सिचुएशन सेम थिंग। तो उसके कुछ एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स सी क्या क्या कमेंट्स आए हैं। रजत कह रहे हैं कि अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रख के सोने से होता है, और हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मम्मी मेरे को कहा करती थी कि अपने चेस्ट के ऊपर ऐसे हाथ रख के मत सोना, या सीधा ऐसा करके मत सोना। पॉसिबिलिटी हो सकता है कि शायद इसके वजह से ऐसा होता है एक्सपीरियंस। स्लीपिंग पैरालिसिस मेरे साथ भी हुआ है। ये तब होता है जब आपने सामने फेस करके, मतलब ऊपर मुंह करके सोते हैं। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रही थी। ये एक शैतानी अटैक है, आप इसके लिए चर्च में प्रेयर करवाना, ठीक हो जाएगा। और अब कभी दूसरा होगा तो बार बार मतलब भगवान का नाम लेना तो गायब हो जाएगा। गॉड ब्लेस। तो थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली अगर आप प्रेयर वगैरह करके सोओगे तो फिर आपको अच्छी नींद आएगी और
अच्छा होगा, नेगेटिविटी जो आने भी वाली है वो नहीं आएगी, तो ये तो मैं एग्री करती हूँ। आदित्य मिंज कह रहे हैं दीदी ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ है और वो इतना अजीब सा एक्सपीरियंस था, मुझे डेट भी याद है, डेट 27 दिसंबर 2022। तो मतलब देखो डेट वगैरह भी याद करें, मेरे को तो डेट याद नहीं है क्योंकि वो काफ़ी पुराना इंसिडेंट है। बस शायद गर्मी वर्मी की छुट्टी रही होगी तो मेरे को अच्छे से याद नहीं। तो भी कह रहे हैं कि मेरे साथ भी हुआ है। साहुल कह रहे हैं कि मेरी मॉम के साथ हुआ है 12 PM में, बुला रहा था। कौन बुला रहा था? नीलिमा नीलू कह रही हैं मेरे साथ भी हो चुका है। उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था वो आज तक मुझे बहुत डरावना लगता है, वो भी रेंट में रहते थे उस टाइम की घटना, इसलिए मुझे अपने घर छोड़ के किसी भी और के घर जाने में सही नहीं लगता। डरी डरी सी रहती हूँ। मेरे साथ लगातार 2 रात, वो भी सेम टाइम 3 बजे, और वो रात होने से भी डरती थी कि कहीं ये इंसिडेंट हो ना जाए। बट मेरे बेड के बाजू में बाइबल एंड रोजरी हमेशा रहती थी, बहुत प्रेयर करती थी। अब ठीक हूँ, मतलब ठीक है। आई होप ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ ना हो। मतलब ये भी कह रही हैं कि उनके साथ भी हुआ है लगातार 2 दिन में, साथ तो कभी लगातार 2 दिन नहीं हुआ है, बट इनके साथ लगातार 2 दिन हुआ, जैसे उस लड़की के साथ उस स्टोरी में लगातार 2 दिन हुआ था। इंस्टाग्राम में भी मैसेजेस आए थे कि उनकी मॉम को मतलब एक्सपीरियंस हुआ था ऐसे ही कुछ विच टाइप का थिंग। वो हमारा इमेजिनेशन होता है बेसिकली, जो कि आप विच को देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप वेकअप है, रियल टाइम में जी रहे हैं। काफी सारे इंस्टाग्राम में भी मुझे डीएम्स आते रहते हैं कि अपना ध्यान रखिए, मेरी सुंदरी मुंदरी जल्दी मिल जाएगी। एंड जो हॉरर स्टोरी का भी एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, आप स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में, जो ये एक्सपीरियंस नहीं किया है या नहीं जानता है वो लोग, आप लोग जान जाओगे कि ये कैसा होता है, क्या फील होता है, ताकि आप लोग के साथ जब भी हो आप लोग डरो मत। स्लीपिंग पैरालिसिस बस कुछ मिनटों का ही होता है, तो डरने की बात नहीं, अपने आप को काम रखना है, कोशिश करना है कि हमें इसके बारे में नॉलेज हो। अगर ऐसा होता है हमारे साथ तो हमको बिल्कुल नहीं घबराना है, थोड़ी टाइम के लिए हमको अपने को स्टेबल करना है, रिलैक्स फील करना है, ताकि जब भी ये प्रोसेस जो भी ये हो रहा है हमारे साथ वो अगर ख़त्म हो जाए। पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक रहता है, ये हमेशा रहता नहीं है। तो ये बस हमारा इल्यूजन कह सकते हैं, इमेजिनेशन कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अबव द साइंस है कह सकते हैं हम लोग। स्टे हैप्पी एंड लाइक करके जाओ इस वीडियो को, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। आप लोग क्या क्या वीडियोस देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आईफोन भी नहीं है एंड फ़ोन वगैरह उधारी में लेना पड़ रहा है मेरे को। तो हाँ, तो आप लोग जरूर बताना कि किस किस टाइप के वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो। तब तक ले बाय, टेक केयर, मच लव, एंड ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। बाय गाइस, कैच यू अगेन लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।